यह तस्वीरें काफी है दर्द को महसूस करने के लिए। जैसे धर्म पूछकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला था या फिर इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी? क्योंकि जब आतंकवादी हमला होता है तो वे आते हैं, गोली चलाते हैं और फिर चले जाते हैं। आतंकवादी कभी एक खास धर्म को टारगेट नहीं करते, अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है। लेकिन पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? और जैसे ही जवाब मिला हिंदू, गोली मार दी गई। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केरल की एक वीडियो हाल ही में वायरल हुई थी जिसमें दो हिंदू आपस में लड़ते हुए दिख रहे थे। वहां पर यह कहा जा रहा था, यहाँ कन्नड़ा बोलो, हिंदी नहीं चलेगी। फिर महाराष्ट्र में भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें लोग कह रहे थे, तुम महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो, हिंदी नहीं चलेगी। इस तरह कोई भी खुद को भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पहलगाम में कुछ मुस्लिम चेहरों ने हिंदुओं की जान बचाई। यह एक सच्चाई है। यह सच है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने पहले धर्म पूछा और फिर गोली मारी। और यह भी सच है कि वहां एक मुस्लिम की भी मौत हुई। इस बीच एक मुस्लिम जिनका नाम आदिल था, आतंकवादियों से लड़ा, उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की। यह भी सच है कि उनके कपड़े उतरवाए गए और फिर उन्हें मार दिया गया। लेकिन यह भी सच है कि अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में डॉक्टर रुखसाना ने 3 दिन तक अस्पताल नहीं छोड़ा और बिना किसी डर के मरीजों की जान बचाई। जब चारों तरफ शोर था, मातम था, तब कुछ चेहरे थे जो अंधेरे में उम्मीद की किरण बन रहे हैं और इंसानियत को सामने लेकर आए। बेलगाम हमले में आतंकवादियों से भिड़ने वाले सैयद हुसैन शाह ने वादा किया था अपने घर में कि वो एक नया घर बनाएगा, लेकिन वह वादा पूरा नहीं कर पाया। आदिल चाहता तो उस वक्त वहां से भाग सकता था, अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इंसानियत को चुना और हिंदुओं की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अब बात करते हैं दूसरे हीरो की, नजाकत भाई, जिन्होंने 11 हिंदुओं की जान अकेले बचाई। जिनकी जान नजाकत भाई ने बचाई, वे सोशल मीडिया पर बार बार उसका धन्यवाद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता अरविंद अग्रवाल अपने परिवार के साथ पहलगाम गए थे। नजाकत भाई ने उन्हें 1 घंटे तक पहाड़ी रास्तों से सुरक्षित श्रीनगर पहुंचाया। उस समय नजाकत भाई ने अपनी और अपने परिवार की परवाह नहीं की, बल्कि उन 11 लोगों की जान बचाई जो हिंदू थे। अरविंद अग्रवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, आपने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी जान बचाई। हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। आदिल हो या नजाकत, दोनों ने बता दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई नजर नहीं है। इसी हमले के दौरान एक और शख्स था जो लोगों की मदद कर रहा था। उसका नाम था मजिद। वह पहलगाम का रहने वाला था और ड्राइवर होने के साथ साथ लोकल गाइड भी था। सुरेश महाराष्ट्र से अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने आए थे। मजिद ने उनकी गाड़ी रोक दी और कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें यह सफर खत्म करके वापस लौटना होगा। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में मजिद ने उन्हें सेना की गाड़ियां दिखाई। वापस लौटकर होटल में पहुंचते ही मजिद ने अपने मेहमानों से पूछा, अगर आपको डर लग रहा है तो आप मेरे घर पर ठहर सकते हैं, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। तो ये हैं वो 3 चेहरे जिन्होंने पहलगाम में हिंदुओं की जान बचाई, जिनका कदम इंसानियत की तरफ था। लेकिन सबसे बड़ा सच, पहलगाम में 27 से भी ज्यादा हिंदुओं का कत्ले आम कर दिया जाता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे।